नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 2 बज गए हैं। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हम बात करेंगे राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर, क्योंकि आज तीसरा दिन है। एक तरफ अंदर कानूनी सवाल जवाब चल रहे हैं, तो बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया है। थोड़े बवाल की तस्वीरें भी आई हैं। आशुतोष। बिल्कुल शुभांकर, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम पर, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही आपको बताएंगे कांग्रेस की महिला विंग ने कैसे पुलिस के साथ दो हाथ किया, और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तपती दोपहरी में किस तरह से सड़क पर उतर आए। पूरी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो ईडी के सामने राहुल गांधी से पूछताछ, राहुल गांधी की ये पूछताछ। ऐसे में कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, लेकिन क्या ये एकजुटता कारगर साबित हो पाएगी और क्या इससे कांग्रेस में नई जान फूकेगी? इस पर भी होगी बात। अर्पिता। साथ ही साथ बात होगी कि किस पर एफआईआर दर्ज हुई है, साथ ही साथ कौन और प्रोटेस्ट तेज करने की बात कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके की कांग्रेस की योजना है आज शाम की और कल की, ये भी आपको बताएंगे। सईद। बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ फिर से शुरू हो गई है। ये तीसरा दिन है। आज लगातार तीसरे दिन ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है। 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। तीसरा दिन है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि बुधवार को आप उन्हें पूछताछ के लिए मत बुलाइए, लेकिन उनकी ये जो अपील थी उसे ईडी के अधिकारियों ने साफ तौर पर खारिज करते हुए एक बार फिर से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर ईडी का ये जबरदस्त शिकंजा। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर अपने नेता के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राहुल गांधी से ईडी के सख्त सवालों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के भारी विरोध राजनीतिक संग्राम के बीच प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहा है और ये पूछताछ जारी है। कल भी ये पूछताछ हुई थी। देर रात ईडी के दफ्तर से उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद आज सुबह फिर से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंच चुके हैं और उनके सवालों जवाबों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। धरना प्रदर्शन, शोर शराबा, हिंसा और ईडी के सवाल। पूरी बात विस्तार से बताएंगे शुभांकर। बिल्कुल सही। अब आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की पेशी का तीसरा दिन है और लगातार सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। पहले दिन 8.5 घंटे की पूछताछ होती है, जिसमें 3 घंटे शुरुआत में पूछताछ होती है, सेकेंड हाफ में 5.5 घंटे की पूछताछ होती है। दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो 4 घंटे पहले राउंड में और उसके बाद तकरीबन 6 घंटे सेकेंड राउंड में पूछताछ होती है। कुल मिलाकर दूसरे दिन 10 घंटे की पूछताछ होती है। आज भी सुबह तकरीबन 11:30 बजे से लगातार पूछताछ जो है 15 जून को जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि ये पूछताछ जो है इसलिए भी हुई क्योंकि सवालों के जवाब बार बार बदले जा रहे हैं। लेकिन आज तीसरे दिन जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए, कानूनी सवाल चल रहे थे, तो बाहर कैसी गहमा गहमी रही, क्या कुछ सियासत देखने को मिली, कैसे हड़कंप रहा, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी की ये मोर्चाबंदी आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई। राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब देने घर से निकलते उससे पहले ही नेता कार्यकर्ता अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो गए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। वो सड़कों पर लेट गई। पुलिस दस्ते के साथ 2-2 हाथ के दंगल पर उतर आई। कांग्रेस से ऐसी तस्वीरें लंबे अरसे बाद दिखाई दे रही हैं। अपनी पार्टी, अपने नेता के साथ खड़े दिखने का ये इरादा लंबे समय बाद दिख रहा है। महिला पुलिस को कांग्रेस के इन महिला कार्यकर्ताओं को काबू में करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोई नारा लगा रही है, कोई सड़क पर लेटकर पुलिस को घसीटने को मजबूर कर रही है, किसी को पुलिस टांग कर ले जा रही है।
किसी ने हाथ में भी राहुल गांधी का पोस्टर उठाए हुए है, तो कोई पुलिस से सीधी भिड़ंत में जुटा है। भीड़ के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक पुलिस से यूं भिड़ गई। और अब यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को देखिए, जो बीच सड़क पर बैठ गए और केंद्र सरकार पर जमकर बिफरे। इस विरोध में आखिरी पांच के कार्यकर्ता हैं, तो अग्रिम पंक्ति के नेता भी। खबर आई कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय में दाखिल हो गई है, तो पार्टी के बड़े नेताओं ने बड़ी मुखरता से इसका विरोध किया। ये तो आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बन गया क्या? क्या यहाँ ये क्या हमारे प्रजातंत्र की कोई कुछ बचे नहीं? ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। वहां भी पुलिस से दो हाथ की नौबत आ गई। इस वक्त ईडी के बाहर की तस्वीर क्या है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राहुल गांधी के समर्थक हैं, उनको पकड़ के लेके जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं वो सड़क पर सीधा बैठ गए हैं और बैठने के बाद वो जो पुलिस वाले देखिए यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो जबरदस्ती उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, कल भी हमने देखा था कि पुलिस और जो समर्थक है उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी। आज भी लगभग वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। विरोध ईडी का हो रहा है, लेकिन मकसद कांग्रेस में नई जान फूंकना है। अशोक सिंघल के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक। करप्शन, पेशी, उसके बाद सियासत, प्रदर्शन और हंगामा, कुल मिलाकर ये तस्वीरें यही कहती हुई। आज तो बिल्कुल शुभांकर, और इसके साथ ही बंद कमरे में पूछताछ, सवाल जवाब, सवालों की झड़ी और बाहर विरोध प्रदर्शन। सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? पुलिस किस तरह से मुस्तैद है और क्या अभी घमासान जारी है? क्योंकि राहुल गांधी अंदर हैं और बाहर उनके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो आज यहाँ पर हुआ है, जहाँ कांग्रेस मुख्यालय पे है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो दिल्ली पुलिस है उनके जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ तक, जो आपको दिख रहा है जहाँ पे झंडा लगा हुआ है, यहाँ तक पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह मोड में बैठे हुए थे और यहाँ पे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष हैं। 2 सांसद है राज्यसभा की, अमीबेन याग्निक जी, और साथ में रंजीत रंजन जी। मैम, आखिर हुआ क्या? आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस अंदर एंटर हुई है और दिल्ली पुलिस कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस क्या बोलेगी? ऊपर से आला कमान का जो हुक्म है उसकी तालीम करते हैं। हमारे पास विजुअल है, आप विजुअल देखिए, पूरे वीडियो देखिए। वीडियो देख के भी दिल्ली पुलिस कहेगी कि हम नहीं घुसे, क्योंकि उसको ऊपर से मार पड़ रही है, तो वो हमारे साथ क्यों रहेगा? ईडी हुक्म की तालीम कर रहा है, सीबीआई हुक्म की तालीम कर रही है, लेकिन अब पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आप जाति कर रहे हो, हम लोग को शांतिपूर्वक धरना भी नहीं करने दे रहे हो, हमारे नेताओं को आपने घरों में नजरबंद कर लिया है, हमारे पीसीसी अध्यक्ष, विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों को भी आप जिस अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हो, घसीट के लेके जा रहे हो, हमारी महिला अध्यक्ष को आप घसीट के लेके गए हो, ये पूरी दुनिया देख रही है। आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, अब उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हैं। सर, आपसे पूछते हैं, आप तो उस समय यहाँ पे थे भी, हमने देखा, उसके बाद आप यहाँ से भागते भागते अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए जब पुलिस अंदर एंटर हुई, और उसके बाद बाहर आपने मोर्चा संभाल लिया, बैठ गए धरना देने। हुआ क्या था आखिर? पुलिस का डीवाईएसपी और पूरी फोर्स एक साथ अंदर घुसी। जितने नेता कार्यकर्ता थे लाठियां बरसाई, 1-2 के तो पैर भी टूट गए और बाल पकड़ करके, घसीट करके, टांगा टोली करके और ले गए और उनको अरेस्ट कर लिया। और अंदर से, एआईसीसी के परिसर के अंदर से, इससे बड़ा मतलब अन्याय क्या हो सकता है, अराजकता क्या हो सकती है? इतना तो अंग्रेजों ने भी, जो स्वाधीनता संग्रामी थे, उनके साथ में भी नहीं किया था। अच्छा, जो बीजेपी है वो कह रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग जो है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस मना कर रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ? जो कानून के रखवाले हैं वही तो अन्याय कर रहे हैं। किसको दें दरखास्त, आप बताइए?
आप चलिए मेरे साथ, मैं देता हूं दरखास्त देके वो कार्रवाई करते हैं या मेरे को जेल में डालते हैं। तो किसको करें? कल जब मैं आ रहा था 35 किलोमीटर पहले रोक के कहा आपके लिए रात को 12:30 बजे से बैठे हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। तो मैंने कहा क्या आपातकाल है? बोले आपके लिए तो आपातकाल ही है, आप नहीं जा सकते। तो ये स्थितियां बनी हुई है। आज किसको दें हम दरखास्त, आप बताइए? डंडे लिए बैठे हैं। अभिबेन जी नजर बनाकर रखे। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे पूछताछ लगातार, और आज तीसरा दिन है जब ईडी के सवालों का वो सामना कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बाहर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजीव। बिल्कुल आशुतोष, तीसरा दिन है आज। जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने जबरदस्त वार किया तो सामने से पलटवार आने में भी देर नहीं लगी। नकवी ने भी बयान दिया, लेकिन वो बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शेख हुसैन का जो आपत्तिजनक बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता के विवादित बोल देखने को मिले। विवादित बोल बोले हैं उन्होंने। नागपुर में कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक बोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया उसे बेच रहे हैं मोदी, ये कांग्रेस नेता के बोल हैं। सोनिया राहुल को कुछ हुआ तो देश में आग लगेगी, ये बयान दिया है कांग्रेस नेता ने कि अगर सोनिया राहुल को कुछ हुआ तो देश में आग लगेगी। शेख हुसैन क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, इस तरीके का बयान और उसके बाद वहां कहा जा रहा है 2 मंत्री भी बैठे थे, उनके सामने इस तरीके का बयान दिया गया है। क्या साबित करना चाह रहे थे इस बयान को देने से? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो क्या साबित करना चाह रहे थे इस तरीके का बयान देकर। ये प्रोटेस्ट चल रहा था सोमवार को, जब पहले दिन राहुल गांधी को बुलाया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में। उस वक्त जो मुंबई और नागपुर में कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, उसके मद्देनजर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर नागपुर में कांग्रेस के महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शामिल 2 बड़े नेता उनके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। जिन नेता की हम बात कर रहे हैं वो शेख हसन 15 साल पहले कांग्रेस के वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और आज की तारीख में उनके पास कोई पद तो है नहीं, लेकिन वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और स्टेज पर चढ़कर उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया है। प्रोटेस्ट के समय जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पर आइडियली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर जो मौजूद थे वो उनको रोक सकते थे, लेकिन उनको वहाँ पर रोका नहीं गया। और ये क्योंकि ये पब्लिक प्रोटेस्ट था, इसके वजह से इस तरीके का बयान जो बयान आया है पब्लिक डोमेन में, वो काफी आपत्तिजनक जताया जा रहा है। हालांकि इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस के किसी भी नेता ने अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना ही कोई इस पर स्टेटमेंट भी दिया गया है, लेकिन काफी आपत्तिजनक बयान जरूर इसको कह सकते हैं कि एक पब्लिक प्रोटेस्ट में इस तरीके का बयान देना किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, ये काफी अचरज की बात है। तो पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर अब एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। सोनिया राहुल को कुछ हुआ तो देश में आग लगेगी, ये बयान दिया गया है। और आइए अर्पिता जी, इस वक्त शहजाद पूनावाला जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, ये बयान और जिसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आपकी प्रतिक्रिया उस पर? सईद जी, ये केवल विवादित बोल नहीं है, ये वायलेंट बोल है। जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे, ये आगजनी की भी एक तरीके से थ्रेट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को मारने का थ्रेट दे रहे हैं। तो ये केवल विवादित बोल नहीं है, ये केवल भाषा नहीं है, बल्कि ये एक धमकी है। और मैं आपको कहूंगा कि इसका पूरा डिजाइन देखिए। असम में कॉप को मारा गया, दिल्ली में किस प्रकार से टायर और आगजनी की गई, किस प्रकार से बैरिकेड तोड़े गए, किस प्रकार से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई, महाराष्ट्र में भी यही किया जा रहा है। तो जगह जगह राहुल गांधी क्योंकि ईडी के सवालों पर साइलेंट है, तो ये कांग्रेस के लोग सड़कों पर वायलेंट है। मतलब भ्रष्टाचार को बचाना है और राहुल गांधी इवेसिव और ये कार्डर अग्रेसिव। मैं सवाल पूछता हूँ, आपको लगता है इस बयान में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप कोई शिकायत करेंगे, पुलिस में जाएंगे?
इसमें ऑलरेडी शिकायत हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी के लोगों ने कर दी है। इसमें बताया जा रहा है नागपुर की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पर हल्के सेक्शन में की है। हमारी मांग है कि इन पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु सही जी, सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सत्याग्रह है महात्मा गांधी का या ये राहुल गांधी का दुराग्रह है? असम में एक पुलिस वाले को पीटा गया, उसके भी आपके पास प्रमाण है। जिस प्रकार से दिल्ली में आगजनी, 144 का वायलेशन, किस प्रकार से बैरिकेड तोड़ना, ये भी आपके पास है प्रमाण। तो सुरजेवाला जी और कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि सवालों का जवाब देने के बदले ये दबाव डालने की कोशिश एजेंसी पर, देश को और देश में आगजनी करने की कोशिश, वायलेंस करने की कोशिश, और राहुल गांधी का ईडी के सामने साइलेंस, ये कांग्रेस और करप्शन का रिश्ता जो है ये सामने निकल कर आ रहा है। करप्शन बचाने के लिए ये कांग्रेस ऑग्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है। शहजाद जी, निवेदन आपसे कुछ देर और बने रही है। सत्याग्रह पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह नहीं, लेकिन ये विवादित बोल एक बार फिर से सुनिए। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। तो कांग्रेस के नेताओं को आप सुन रहे थे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि तस्वीर देखना आपके लिए जरूरी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं। एक तस्वीर में प्रदर्शन है, किस तरह से बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी संख्या में वो आगजनी की तस्वीर है। देखिए कैसे बीच सड़क पर टायर जलाकर आग लगा दी गई। हालांकि पुलिस के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन फिर भी पुलिस ने सूझबूझ दिखाई। बगल में एक गाड़ी जा रही थी जिसमें रेत भरा हुआ था, और उस रेत को उठाकर पुलिस प्रशासन ने यहां पर आग की लपटों पर डाल दिया, जिससे यह आग जल्दी बुझ गई। तो दो तस्वीरें, एक तरफ लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं अब विवादित बयान दे रहे हैं, बार बार वो खुलकर कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो हरकत की है उसके बाद इसका जवाब वो देंगे। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कहा था कि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, गांधी जी के आदर्शों के तरीके पर हो, लेकिन जो कुछ हुआ है इसके बाद जवाब वो देंगे, और उसका असर जो है बगल वाली तस्वीर में नजर भी आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था, 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया, और आज यह बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। देखिए, आसान शब्दों में समझें तो बीजेपी कहना चाह रही है गांधी जी के साथ अहिंसा जुड़ा हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो हिंसा की, फिर गांधी और हिंसा साथ साथ कैसे, ये विरोधाभास की। बिल्कुल, महाराष्ट्र इकाई के कांग्रेस के नेता है शेख हुसैन, इनका नाम है, और इन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दे ही नहीं सकते। कांग्रेस नेता शेख हुसैन इस समय हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी बात जो कही है, उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको सुनवा दें, फिर बात करते हैं। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी।
शेख हुसैन जी, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आपको अफसोस है अपने इस बयान पर? अफसोस किस बात का है? हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, आप एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं, आप एक बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, आप किसी जानवर से किसी की तुलना कैसे कर सकते हैं शेख साहब? नहीं, वो मुहावरा दिया गया है। जिस तरीके से हमारे आज राहुल गांधी के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर मैं उंगली उठा रहे कि आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, क्या ये एक सभ्य व्यक्ति की भाषा है शेख साहब? क्या ये किसी सभ्य व्यक्ति की भाषा है? देखिए, ये जो है इसको आप गलत अंदाज से ले रहे हैं। ये इसी मुहावरे के तौर पे कहा गया है। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी है, ना किसी के बारे में कुछ मतलब उसको वो टारगेट करके नहीं, इसी मुहावरा दिया गया है। आप उसको अच्छे से सुनिए कि क्या बोला गया। मुहावरा है वो, मुहावरे के तौर पे। और आपको ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो है, जरा सा भी नहीं लगता कि आपने किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है शेख साहब जो एक सभ्य समाज में नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, तो मुहावरा दिए वो उसको। मुहावरे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए आप किसी इस तरह के मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे? कर रहे हैं ये जो गांधी परिवार के साथ में कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ दे रहे हैं। किसके प्रति किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए क्या आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे शेख साहब? हम सम्मान करते हैं, वो पद का सम्मान करते हैं, हम बहुत आदर करते हैं। लेकिन हमने जो कहा है भाषण में वो सिर्फ और सिर्फ मुहावरे के तौर पे कहा है। उसको आप घुमा फिरा के अलग तरीके से दर्शा रहे हैं और नागपुर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो कहा है वो मुहावरे के तौर पे। जवाब दीजिए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या सीरिया तालिबान में रह रहे हैं? तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? हिंदुस्तान में कानून का राज है, डेमोक्रेसी, और जो शब्दावली का इस्तेमाल आपने प्रधानमंत्री के लिए किया है, आपको लगता है वो जायज है? हमने सिर्फ मुहावरा दिया है प्रधानमंत्री के लिए। हमने आपकी मौत की कार्रवाई करना मुहावरा की? कहाँ मुहावरा है सर? आपकी पार्टी दिन रात गांधी के आदर्शों पर चलने की बात करती है। गया है, इसको आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं। इसको सिर्फ हमने मुहावरा बोला है। आपने क्या बोला था आपको याद है? वो हम चला भी नहीं सकते पूरी बयान सर, उसे में बीप करके चलाना पड़ रहा है। वो इतना घिनौना बयान है, इतना गंदा बयान है। अभी भी आपको उस पर शर्म नहीं है? अभी भी मौका है सर, आप टीवी पर चाहें तो माफी मांग सकते हैं, अपने बयान पर खेद जता सकते हैं। शेख साहब, एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री को लेकर कैसे अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है। उस पार्टी के ये नेता हैं जो दिन रात गांधी के आदर्शों की बात करती है। सुनिए जरा। के आदिवासियों के तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। तो हम आपको बता दें, हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने फोन कट कर दिया है। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे बयान को देने के बाद भी माफी तक नहीं मांगी जा रही, उल्टा अपने बयान पर वो कायम है। इतना गंदा बयान उस पार्टी से जो कह रही है गांधी के आदर्शों पर चलते। आशुतोष, बिल्कुल शुभांकर, फोन काटने का मतलब ही ये था कि वो सवालों का सामना नहीं करना चाह रहे थे। हालांकि कहते कि अफसोस नहीं है, लेकिन इस पहली बार नहीं है कि इस तरह के बयान दिए हों। इसके पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं और चर्चा में रह चुके हैं। और सोनिया और राहुल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये भी प्रतिक्रिया आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। आप जरा सुनिए शेख हुसैन क्या कुछ कहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है,
अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसी को बेच कर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। यहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं, किसी के मरने की कामना करते हैं और सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ मुहावरा था। राजीव, बिल्कुल हैरत होती है कि इसको सिर्फ मुहावरा कहा गया। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर रिएक्ट किया है, उन्होंने बयान जारी किया है, सुनाते हैं। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज यह बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। महाराष्ट्र में नागपुर के पूर्व सिटी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, और ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं जिनको दोहराया भी नहीं जा सकता। और उनके साथ उस समय महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के 2 वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। ये खुली धमकी एक पैटर्न है, एक डिजाइन है। कांग्रेस पार्टी 3 दिन से लगातार कॉन्फ्रंटेशन कमेटी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है। सड़कों पर वायलेंस कर रही है, आगजनी कर रही है, टायर जला रही है, असम में पुलिस को मार रही है, बैरिकेड तोड़ रही है, किस प्रकार से हुड़दंग मचा रही है, दिल्ली को पूरा बंधक बना दिया है, मुंबई की सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को ओपन थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, इसके खिलाफ क्या महाराष्ट्र की पुलिस कार्रवाई करेगी? तो बीजेपी का पलटवार कि ये तो कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती रही है, सैनिकों के लिए भी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने इसी का जो है इस तरह के बयान का इस्तेमाल किया है। बहरहाल इस बीच में बड़ी खबर आपको ये भी दे दें कि प्रयागराज हिंसा से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई। प्रयागराज हिंसा को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कई गिरफ्तारियां प्रयागराज में हो चुकी हैं, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और अब जांच तेज। कई आरोपियों की तस्वीरें पुलिस ने जारी कर दी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई, पुलिस तस्वीरें लगातार जारी कर रही थी, कानपुर में भी तस्वीरें जारी हुई और अब प्रयागराज में भी हिंसा को लेकर पुलिस ने तस्वीरें जारी कर दी हैं। भागे आरोपियों के खिलाफ अब वारंट जारी होगा। पुलिस ने कहा कि वारंट जारी होगा। उपद्रवियों की कुर्की की भी तैयारियां। कि इस बार मैंने बच्चों और खवातीन को भी बुलाया है। पहले 3 जून, फिर 10 जून और अब 17 जून। जून का जुमा यूपी पुलिस पर भारी पड़ रहा है। जान सांसद में है क्योंकि 17 जून को एक और जुमे की बारी है। 17 तारीख का जो हमने प्रोग्राम रखा है और मजहब के ठेकेदारों की तरफ से साजिश की पूरी तैयारी है। जरा ये ऐलान सुन लीजिए, 17 जून यानी जुमे वाली साजिश का खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। पूरे मुल्क में बेचैनी है, बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी है। ऐसे में हमारे देश का शासक खामोश है, कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। वैसे हर मामले में उन्हें बहुत बोलने का शौक है। अपने हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूं कि अपने शासक से आपको कहना चाहिए कि मुल्क में इतना माहौल बिगड़ रहा है, खराबियां पैदा हो रही हैं, फसादात होने की नौबत आ गई है। ऐसे में आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। साजिश से सने ऐसे बयानों ने यूपी पुलिस की नींद उड़ा दी है, बेचैनी बढ़ा दी है। 17 जून को जुमे पर कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसके लिए यूपी पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कानपुर और प्रयागराज में खास तैयारी हो रही है। साजिश के ईंट पत्थरों की पहले से सफाई हो रही है। नगर निगम ने ईंटों को हटाने के लिए बाकायदा बुलडोजर उतार दिया है। मेरे पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको बुलडोजर नजर आएगा। शाम का वक्त है और ईंटों के इर्द गिर्द बुलडोजर और बुलडोजर के ऊपर
ईंटें, ये जो बुलडोजर के ऊपर आप ईंटें देख रहे हैं, ये इस पूरे इलाके में रखे हुए हैं, भरे हुए हैं, इन पतली गलियों में भरे हुए हैं। और ये वही गलियां हैं जहां से उस दिन दंगाई निकले थे और जिन्होंने उस दिन हिंसा फैलाई थी। और आज उसको रोकने के लिए कवायद करी गई है नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के जो एडिशनल कमिश्नर है, उनका ये कहना है कि इन ईंटों को यहां से हटाया जाएगा। प्रयागराज में पुलिस की पहरेदारी देखकर ये एहसास हो जाता है कि 17 जून के ऑपरेशन को पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है। डीएम, एसएसपी खुद मोर्चे पर हैं, खुद गश्त लगा रहे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जुमे पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रयागराज की पुलिस ने बाकायदा अपील जारी की है। सोशल मीडिया पर भड़काने वाले मैसेज से लोगों को दूर रहने को कहा है। एक तरफ उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का इरादा दिखा रही है, तो दूसरी तरफ किसी भी किस्म की ज्यादती न होने की गारंटी भी दी जा रही है। पैरेलल में हम अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे पर फिर से कोई शरारती तत्व उपद्रव न मचा सके और हमें तमाम छोटे छोटे लड़कों पर और लोगों पे मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम न केवल अपना डिप्लॉयमेंट मजबूत कर रहे हैं बल्कि मानिंद लोगों से, धर्मगुरुओं से अभी भी हमारी संवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार संवाद किया जा रहा है कि उनको समझाइए कि ये काम ना करें, अदरवाइज नुकसान कुल मिलाकर उन्हीं लोगों का होता है जो ऐसा काम करते हैं। तो उससे बचने के लिए उनको बराबर उनको सलाह भी दी जा रही है, उनसे वार्ता भी की जा रही है, उनकी मदद भी मिल रही है और सबको ये बताया गया है कि किसी बेकसूर की गिरफ्तारी कतई नहीं होगी। प्रयागराज पुलिस कमर कस चुकी है। 17 जून का जुमा खामोशी और शांति से गुजर जाए, इसकी भरसक कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल प्रयागराज के इस अटाला इलाके से अमन चैन तो दूर ही दिख रहा है। गलियां सुनी हैं, बाजारों में सन्नाटा है, घरों पर ताले हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा इसे लेकर आशंका और अंदेशा है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। तो अभी तो ये कार्रवाई की शुरुआत ही दिख रही है। अब जल्द से जल्द उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जिसमें पूरी तरीके से लिप्त, जिन्होंने साजिश रची, उन पर भी कार्रवाई होना संभव है।